अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने गुज़श्ता दिनों थाना गंज मंडी के एक मुकदमा नंबर 428/26 जो कि रेवेन्यू का रिकॉर्ड गायब होने का दर्ज हुआ, बल्कि चोरी होने का दर्ज हुआ। कनगो के ऑफिस से ये रिकॉर्ड चोरी होता है और इस मुकदमे के तफ्तीशी हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं आतिफ अजीज, जो थाना गंज मंडी के। उन्होंने इसकी तफ्तीश की और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। आज इसमें एक और बड़ी अहम पेशरफ्त है, वो ये है कि एक मुलजम जिसका नाम नासिर महमूद खान है, उसने अदालत से एक अबूरी जमानत करवाई है और अदालत है माजिद हुसैन गादी साहब हैं, ये एडिशनल सेशन जज हैं रावलपिंडी में। उनकी अदालत में इन्होंने अबूरी जमानत की एप्लीकेशन दी और जिसे कबूल कर लिया गया। इस हवाले से भी ज़ाहिर बात है, अगर इस मुलजम ने ये जमानत करवाई है तो ये अपना बयान और अपनी तफसील बताएगा कि इसका इस मामले में क्या किरदार है। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि ये जो मामला है मुकदमा नंबर 428 गंज मंडी का, ये कोई आम मामला नहीं है। इसमें बड़े बड़े किरदार सामने आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि आप पिछले नैब या दीगर के तमाम स्कैंडल रेवेन्यू के भूल जाएंगे। इसमें किस महारत से शिराज पटवारी ने ये डील की, किस महारत से मुबशर मजीद ने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया, किस महारत से ये जमीन जो है सैयद मेहताब शाह को ट्रांसफर हुई और किस तरह से इसमें ZX गाड़ी, मकानात व दीगर चीजों का इस्तेमाल किया गया। और ये तकरीबन 20 करोड़ की डील इस वक्त सामने आई है, जो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक है कि ये कागजात खरीदने से मुतल्लिक थी। इसमें एक और भी बड़ी पेशरफ्त है कि मेहताब शाह ने जो इंतकाल करवाया, जिस इंतकाल से ये बात खुली कि ये रिकॉर्ड चोरी हुआ है, रिकॉर्ड चोरी होने से भी जो मुतल्लिक रिपोर्ट है वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द आपके सामने रखूंगा कि उसमें हुकाम ने क्या फैसला किया है और पटवारी के हवाले से क्या अहकामात जारी किए हैं, वो भी आइंदा प्रोग्राम में आपके सामने रखूंगा। और एक और बड़ी अहम बात जो पटवारी शिराज से मुतल्लिक है, उसकी एक कॉल जो है वो लीक हो गई है। उस कॉल में उसने शेख शहद है उनसे मुतल्लिक क्या बात की, एक यासर साहब हैं उनसे मुतल्लिक क्या बात की और कितने पैसे उन्होंने हासिल किए, इसमें जो वो तसल्ली दे रहा है वो बात है। और इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि जो मुट्ठा चोरी हुआ है वो मुट्ठा कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला उस गुफ्तगू में आपके सामने रखेंगे वो क्या हुआ है। और शिराज पटवारी साहब क्या चाहते हैं, वो मुल्क में रहना चाहते हैं या बैरून मुल्क फरार होना चाहते हैं। अगर बैरून मुल्क फरार होना चाहते हैं तो क्या हासिल करना चाहते हैं और कौन से मुमालिक जो हैं उनकी तरजीहात में शामिल हैं जिनके वो नाम लेते हैं उस काल में, और क्या चाहते हैं और किस किस को उसने इसमें शामिल किया। और उसने बताया कि इसमें मैं अकेला नहीं, दीगर लोग हैं। वो कौन कौन से लोग हैं वो भी आपके सामने, उनके भी नाम रखेंगे। और मैं दाद देता हूं, इसमें जो तफ्तीशी हैं मुकदमा के, मैं कभी नहीं उनसे मिला। मैंने एक दो दफा कोशिश की उनसे फोन कॉल पे कि उनसे डिटेल ले लूं कि क्या डिटेल है। आतिफ अजीज हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं गंज मंडी के, कि किस महारत से इसने इस सारे मुद्दे को सामने रखा और इन किरदारों को नुमाया किया और मंजर आम पे लाने में कामयाबी हासिल की। मैं समझता हूं कि ये तफ्तीश ही एक ऐसा जरिया है जो टेक्निकल तरीके से अगर की जाए तो उसमें ये सारे किरदार सामने आ सकते हैं। अब बात नासिर महमूद तक आ गई है। नासिर महमूद कौन है? ये मुबशर मजीद का बंदा है या कौन है? मुबशर मजीद इस वक्त उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए बैरून मुल्क है सऊदी अरब में, और मेहताब शाह जो हैं वो भी इस वक्त उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क हैं। अब
इसमें एक और बड़ा अहम मोड़ है, वो ये है कि जो फर्द जारी होते हैं पेशावर की किसी अदालत के लिए, मेरे ज़राए के मुताबिक नायब अदालत है, वहां पे वो फर्द दिए जाते हैं, जो रिकॉर्ड यहां से चोरी होता है या गायब होता है या मुबीना तौर पे उसको फाड़ के निकाल दिया जाता है और उसकी जगह नया रिकॉर्ड लगाया जाता है। और इसमें बेनिफिशरी कौन है, मेन किरदार किसका है, और ये सौदा किस तरह पाया तकमील तक पहुंचा और इसका राज किस तरह खुला, ये सारी चीजें एक लंबी कहानी है। ज़ाहिर बात है इसमें तफ्तीशी का भी बड़ा किरदार है, जो इन किरदारों को सामने लेके आ रहे हैं। अब नासिर महमूद ने जमानत करवाई, ज़ाहिर बात है वो अपना बयान तफ्तीशी को देगा, शामिल तफ्तीश होगा, वो किन लोगों को इसमें शामिल करता है। और शिराज पटवारी ने जिस तरह तला इकबाल को शामिल किया, तला इकबाल ने सारे राज खोल दिया कि उन्हें किस तरह से पैसे मिले, किस तरह से उन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया, वहां से बड़ी दिलचस्प कहानियां आगे बढ़ी हैं। और इसमें एक इस्लाम मेहताब शाह का भी सामने आया है, उसमें भी अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह बात करेंगे कि उसने सौदा किस तरह से किया और क्या किया, वो भी चीजें आपके सामने रखेंगे। और अब नासिर महमूद ने ये सारा काम, नासिर महमूद भी एक मुंशी का काम करता है, किसके कहने पे क्या किया। अब जिस तरह पहले तला इकबाल को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई, उसने सारा सच उगल दिया। अब नासिर महमूद को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जाएगी यकीनन। और मैं समझता हूं कि अगर नासिर महमूद ने यह काम किया भी है तो उसकी अपनी ये औकात नहीं है कि वो इतना बड़ा रिस्क या इतना बड़ा काम अपनी मां पे कर सकता है। यकीनन उसके साथ भी कुछ लोग शामिल होंगे। वो कौन से लोग शामिल होंगे, वो कौन सा बंदा है जिसने ये सारा कुछ किया, वो भी आइंदा एक दो दिन में मंजरे आम पे चीजें आ जाएंगी, क्योंकि जमानत के बाद शामिल तफ्तीश होना है नासिर महमूद खान ने, तो वो चीजें भी सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम बात जो है वो ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इतना बड़ा स्कैंडल, इतनी बड़ी खुर्द-बुर्द, इतना बड़ा रद्दो-बदल, क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दीगर अफीसर जो हैं वो भी इसमें मुलव्वस हैं, हो सकते हैं, या उनका क्या किरदार है? क्या ये एक अकेले पटवारी, मुंशी या डीलर का काम है, या इसमें दीगर जो अफसरान हैं, जिसमें तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, बाकी लोग हैं, उनका क्या किरदार हो सकता है? क्योंकि एक बात बड़ी वाज़ेह है, पटवारी सारा मामला तय करता है, तय करने के बाद इसमें शामिल होते हैं सब, गिरदावर इसमें शामिल होता है, नायब तहसीलदार इसमें शामिल होता है, तहसीलदार इसमें शामिल होता है। क्या उन सब को शिराज व दीगर ने अंधेरे में रखा, या उनको भी हकीकत से आगाही थी और उन्होंने भी अपना हिस्सा इसमें वसूल किया या नहीं किया, या उन्होंने मेरिट को देखा या नहीं देखा? ये चीजें अभी मंजरे आम पे आनी बाकी हैं, क्योंकि इस वक्त जो मेन मुल्जमान है उनकी कोशिश है किसी ना किसी तरीके से या तो वो बैरून मुल्क भाग जाए, बैरून मुल्क सेटल हो जाए, क्योंकि उन्होंने एक करोड़ों का लंबा हाथ मार चुके हैं। मैं समझता हूं कि जो मैंने जिक्र किया पेशावर की एक अदालत का, कि उसमें कुछ मुबीना तौर पे रिकॉर्ड वहां पे जमानत के लिए दिया गया है, या कुछ रेवेन्यू का रिकॉर्ड वहां पे जमा करवाया गया है, या जिसके बुलबोते पर जमानत या कोई ऐसी गारंटी या वारंटी दी गई है, वो भी मंजरे आम पे आना बाकी है। क्या वो इसी केस से मुतलका है? मेरे जरा ये कहते हैं कि वो भी इसी केस से मुतलका है, और वहां पे जो फर्द लगे हैं या जारी हुए हैं वो मेहताब शाह के नाम के हैं। और इसमें जो चीजें इस्तेमाल हुई, जिसमें ZX गाड़ी है, वो शेख शहद हैं, उनकी बेगम की है, वो भी, उसकी भी बायोमेट्रिक मंजरे आम पे आ चुकी है। वो खलील शाह नाम के बंदे के नाम से है।
किस तरह से ये सारी चीजें आगे बढ़ी और किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया गया, और इसमें जो बाकी लोग हैं, खास करके क्या शेख शाहिद की बीवी जो सोबिया मशकूर है, जिनके नाम ये गाड़ी है, उनको भी इस बात का इल्म था कि ये सौदा हो रहा है और इसकी हकीकत क्या है। उन्होंने भी गाड़ी ट्रांसफर करवाई, बायोमेट्रिक दी। ये सारी वो चीजें हैं जो इस वक्त मंजरे आम पे आ चुकी हैं। अब बाकी देखना यह है कि इसमें कौन से और बड़े किरदार हैं जिन्होंने मिल के ये काम किया और एक बड़ा हाथ मारने की कोशिश की, जिसमें न सिर्फ पंजाब के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पोल खुला, बल्कि पटवारी और तहसीलदारान के जो मामलात हैं उन पे भी एक सवालिया निशान बन गया है। रावलपिंडी का ये केस मैं समझता हूं पूरे पंजाब के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल है। अगर इस पे मेरिट होता है, मेरिट पर इस पे तफ्तीश चलती रहती है, जिस तरह आतिफ अजीज चला रहे हैं और बहुत सारे किरदार सामने ला रहे हैं, और उनके हुकाम जो हैं, आला अफसरान जो हैं, उनको इसी तरह से सपोर्ट करते रहते हैं और मजीद किरदार वो सामने लाने में कामयाब हो जाते हैं, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी कामयाबी होगी। और आज भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे ये जो एक धब्बा लगा है, इसमें किरदारों के खिलाफ अगर मुस्बत कार्रवाई हो तो आइंदा आने वाले वक्त में मैं समझता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए एक मिसाल कायम हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मजीद तफसील के साथ